मेरा गोवा के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन है। 2019 में मैं गोवा उड़ान अटेंड करने आई थी, सर याद है? बट वो सिचुएशन कुछ डिफरेंट था। तो आज मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या सिचुएशन की बात कर रही थी। मैं एक्चुअली एमआई लाइफस्टाइल की डॉटर इन लॉ हूँ। डॉटर इन लॉ आप सब समझते हैं, बहू। मेरा हस्बैंड वो ही था एमआई लाइफस्टाइल का जो बेटा। मैं ये बिजनेस को देखती थी एक लीडर की वाइफ के फॉर्म में। एक लीडर की वाइफ क्या क्या सैक्रिफाइसेस करते हैं, कैसे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, वो एक्चुअली विजिबल नहीं होता। जैसे विनोद भैया ने बोला, एक पीछे के एक पिलर रहता है। फैमिली सपोर्ट के बिना कोई लीडर आगे जा नहीं सकते। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था, मेरा फैमिली को संभालना, मेरे बच्चों का एजुकेशन संभालना, क्योंकि मेरा हस्बैंड एक बहुत बड़ा मिशन में निकल चुके थे। वो एक इंडियन एयरफोर्स का एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये बिजनेस को फुल टाइम करियर बना के और बहुत सारे लोगों को भी ये बिजनेस में सक्सेसफुल करने का एक मिशन में वो बिजी थे। तो इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल लीडर की वाइफ की प्लेस में मैं ये बिजनेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती थी। कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करती थी, लेकिन मेरा भी अपना प्रोफेशन था। मैं बाय प्रोफेशन टीचर थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा में मैं फिजिक्स टीचर थी। 11th और 12th के क्लासेस को लेते थे। तो कुछ प्रोग्राम्स में इसलिए अटेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि हर साल शुरू होते ही सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे यही टेंशन रहता था। लेकिन ये बिजनेस का जो हार्ट बीट्स मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा। मैंने ये चीज देखा, उनका जो ट्रस्ट ये बिजनेस को लेके, ये मैनेजमेंट को लेके उनका जो ट्रस्ट, हम पूरा फैमिली एक्सपीरियंस किया। वो कभी भी अपने बारे में इनसिक्योर कभी होते हुए मैंने नहीं देखा। देखा जाए तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते ही है, वो नेचुरल है। लेकिन कभी भी जब बिजनेस डाउन होते हैं वो कभी भी इनसिक्योर नहीं हुआ। उनका उतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था ये मैनेजमेंट के ऊपर। मैं बोलूंगी एक ब्लाइंड बिलीफ था ये मैनेजमेंट के ऊपर। हमारा एक ही कंप्लेंट था, हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। उसके अलावा हम कभी भी ये बिजनेस को में वो आगे बढ़ने में, क्योंकि मैं क्या देख रही थी, एक एवरेज बच्चा रहता था वो स्कूल में, एक एवरेज स्टूडेंट। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से उनको लाइफ में जो अचीवमेंट्स हुआ, सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट्स नहीं, लोगों का रेस्पेक्ट, ये सब देख के मैं भी बहुत प्राउड फील करती थी मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये बिजनेस में उन्होंने एक अचीवमेंट जो है डायमंड एग्जीक्यूटिव रैंक, उन्होंने वो रैंक अचीव किया। लेकिन 2018 में वो ये दुनिया से आज वो फिजिकली हमारे साथ नहीं है। तो 2019 एमआई उड़ान प्रोग्राम में मैं जब आई थी तो मुझे बिजनेस में एक्चुअली उतरने की कोई जरूरत नहीं था। पैसा कमाने के लिए घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस मंथली इनकम हम लेते थे। और उस पीरियड में पैसा कमाने के लिए हम बाहर नहीं निकले। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि एक चीज मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसी से आपको एमआई लाइफस्टाइल के लिए जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। गेस्ट लोग कितने समझेंगे वो मुझे पता नहीं है, बट एक्सिस्टिंग लीडर्स उनको ये बात समझना चाहिए। एक टाइम था जब मुझे बिजनेस का कुछ भी पता नहीं था और मैं वो सिचुएशन में भी नहीं थी कि पैसा आ रहा है या क्या है ये सब देखने के लिए। लेकिन कंपनी खुद रिपर्चेज करके हमारे अकाउंट में इनकम ट्रांसफर करते थे। कंपनी खुद रिपर्चेज करके इनकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता था, उनके पास सारे पावर था, क्योंकि उनको क्लियरली पता था मैं बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो सामने से कॉल आता था कि आप ये अकाउंट्स वगैरह थोड़ा देखना शुरू करो, रिपर्चेज करना शुरू करो। तो ऐसा सिचुएशन, इवन मैं रिपर्चेज करना शुरू भी किया, उसके बाद भी एक बार मेरा रिपर्चेज मिस होने वाला था, तो भी मुझे कॉल आया कि भाभी आप रिपर्चेज का थोड़ा ख्याल रखिए। ऐसे करके कंपनी मैनेजमेंट इतना सपोर्ट हमें देते थे। तो उस टाइम में मुझे एक चीज मन में मैंने डिसाइड किया,
ऐसा एक कंपनी, ऐसा एक मैनेजमेंट, ऐसा एक ईमानदार मैनेजमेंट हर इंडिविजुअल के लाइफ में होना जरूरी है। तो ये एक रीजन था, प्लस मेरे हस्बैंड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी टीम के प्रति। तो आज से मेंडर में आज खड़ी हूँ। जब से मुझे बिजनेस कुछ नहीं आता था, मैं उसी माहौल में रह के जितना बिजनेस सीखा आज सीखे। आज बहुत सारे रेस्पेक्टेड एक्सपीरियंस लीडर्स बैठे हैं, उनके सामने मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कोई भी प्रोग्राम छोड़ती नहीं थी। मैं सुबह से शाम तक अगर एक आरटीपी चल रहे हैं, मैं वो प्रोग्राम में बैठती थी और सीखती थी। इसी के साथ साथ मैंने मेरा सेकंड आईडी, अभी मैं अपना अचीवमेंट भी बताती हूँ, डायमंड आईडी, ब्लू डायमंड आईडी में लेके गया। वो उसका मेन रीजन श्रीजन सर का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो है मैनेजमेंट, और दूसरा उन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्रिएट किए थे अपने टीम में। तो इसलिए जितने लीडर्स आज इधर हैं उनको मेरा एक मैसेज ये है, आप ये बिजनेस में सिर्फ रिटेल नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग टीम बनाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? yes. और दूसरा, ये डायमंड आईडी, ब्लू डायमंड आईडी में जाने का जो रास्ते में मैं आज से मेंडर में खड़ी थी, बट ऑल द हार्ड वर्क गोज टू द टीम एंड द टीम लीडर्स एंड सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। उसके अलावा मैं अपना सेकंड आईडी में मैं एनटीसी रैंक से मैं सीटीसी रैंक में लेके जाने में वो मेरा अचीवमेंट मैं बोल सकती हूँ। और उसके अलावा मैं छोटे छोटे आईडीज भी डेवलप कर रही हूँ। आज मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो चीज मैं करती हूँ वही मैं लोगों को सिखा पाऊंगी। आप समझ रहे हो? तो आज फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो पिछले 8 साल में लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। बच्चों का एजुकेशन, क्योंकि मेरी बेटी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर थी 2018 में, उसके बाद उसकी एमबीबीएस कंप्लीट हुआ, उसका एमडी कंप्लीट किया, अभी वो फाइनल ईयर एग्जाम दे रही है एमडी साइकियाट्री। ये बिजनेस ने कभी भी वो सिचुएशन में नहीं लाया जहां मैं सोचूं कि एजुकेशन बच्चों का कैसे कंप्लीट करूं। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? अब बहुत शांत से सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप ये बात को ध्यान से सुन रहे हैं। और छोटी बेटी उसके क्लास 12 में थी, तो उसका भी बीबीए और उसकी जो हायर एजुकेशन स्कॉटलैंड से उन्होंने पीजी किया और अभी वो लंदन में सेटल्ड है। तो ये सारे जो ड्रीम्स एक नॉर्मल एम्प्लॉय बैकग्राउंड से शायद हम कम कर नहीं सकते थे, वो सारे चीज ये बिजनेस के थ्रू हमारे लाइफ में हुआ। इसलिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं, ये बिजनेस को अगर आपको करियर में बनाना है तो आपको सेकंड थॉट की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो 2 बार बेल बज चुके हैं, मुझे लग रहा है कि मैं मैक्सिमम चीजें आपके साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच।